हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास 10th मैथ्स ओनली पे। पिछले दो वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको आपने नाम जरूर सुना होगा, जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जरूर आने की संभावना है इसकी। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट में भी 3 अलग अलग है। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो ये काल्पनिक होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। चलो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। यह उदाहरण नंबर 7 दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविकृत कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमें डी की वैल्यू यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल अस्तित्व ज्ञात करना है कि वास्तविक है काल्पनिक है क्या है। इसमें एक की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3 है। यहाँ पर दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3, ये माइनस का 4 हो जाएगा 16 माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस के 8, यानी ये नेगेटिव आ गए। ये 0 से छोटा है तो ये काल्पनिक होगा। तो इसका अस्तित्व नहीं है, इसके मूल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी मूलों का अस्तित्व होने पर हमें द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यानी एक की वैल्यू हमें दी गई है 2, बी की वैल्यू दी गई है हमें -3, सी की वैल्यू दी गई है हमें 5। यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक की जगह 2 इंटू सी की जगह 5, यहाँ हो जाएंगे 9 माइनस 8 इंटू 5 हो जाएंगे 14, तो यहाँ पर भी माइनस के 31 हो जाएंगे, तो ये भी काल्पनिक है, इसलिए इनका भी अस्तित्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें 3 दी गई है, बी की वैल्यू हमें माइनस के 4√3 दी गई है और सी की वैल्यू हमें 4 दी गई है। अब यहाँ पर हमें डी की वैल्यू यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आप याद करके रखना। यहाँ पर बी की वैल्यू दी गई है माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये हो जाएगा 48 और ये भी 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो ये वास्तविक और समान होंगे, मतलब इसका अस्तित्व है और समान। इसका अस्तित्व होने पर हमें द्विघात समीकरण से यानी श्रीधराचार्य विधि द्वारा हमें इसकी मूल ज्ञात करने हैं। तो इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पर हमें b की वैल्यू दी गई है माइनस 4√3 प्लस माइनस हमने पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात की हुई है, यानी 0, यहाँ पर 0 रख देंगे, इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दी गई है 3, ए की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6, तो यह हो जाएगा 2√2 से कटने पर 3 अपॉन 3, तो यहाँ पर यह आंसर होगा, ये मूल होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस के 6 और सी की वैल्यू 3 दी गई हुई है हमें। यहाँ पर 2 है, एक मिनट सही लिख देते हैं। अब हम मूलों का प्रकृति ज्ञात करनी है। b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, यहाँ पर जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 है, तो यहाँ पर
ये 0 से बड़ा है, यानी ये वास्तविक है और असमान है। इसलिए यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करने में तो अस्तित्व है, इसलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 ज्ञात कर ली थी, यानी यहाँ पर 12 रखने पर, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 2 दी गई है, यानी यहाँ पर भी 2। यहाँ पर हो जाएगी 6 प्लस माइनस, यहाँ पर हम 12 के गुणनखंड करने पर, यानी 4 इंटू 3 बटे 4। तो यहाँ पर 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब अगले पेज में चलते हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। यहाँ पर x लगा देते हैं, x की वैल्यू अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2 x। तो यहाँ पर पहला मान हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, और दूसरा मूल हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा, ये 2 मूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यहाँ पर का की जगह क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर का की जगह क्या होगा? के समीकरण में के का ऐसा मान, के का यहाँ पर बीच में के होगा, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यानी हमें के का मान ज्ञात करना है, इसमें दिए गए 2 बराबर मूल हो, यानी हमें एक हिंट दी हुई, हमें b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी इससे की वैल्यू ज्ञात करनी है। दिए गए यानी बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यानी वास्तविक और समान यानी बराबर। तो यहाँ इससे हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू हमें 3 दी गई है। अब इससे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे रखने पर b की वैल्यू जाएगी k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, यानी k इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 0 लिखना। अगर कहीं भी क्वेश्चन में हमें बराबर का चिन्ह हो जाए और हम
द्विघात समीकरण इस मतलब हमें मूल दिए हुए बराबर मूल हो तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ही लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा। यहाँ पर के इक्वल टू रूट का 24 और 24 के ऐसे गुणनखंड करने यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे 3 रूट 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू 3 रूट 2 होगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं के इक्वल टू रूट के 24 लिखते हैं। तो यहाँ पर के होते हैं गुणनखंड 4 इंटू 6। तो यहाँ पर के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 होंगे। ये हमारा आंसर है। के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है के एक्स कॉस्ट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें के की वैल्यू याद करनी है। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से याद करनी है। तो यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दी गई है एक की वैल्यू हमें के दी हुई है, बी की वैल्यू हमें माइनस के 2 के दी हुई और सी की वैल्यू हमें 6 दी हुई है। तो यहाँ पर इसमें बी का वैल्यू माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस के 24 के इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 के कॉमन ले लेंगे। 4 के कॉमन लेने पर यहाँ पर जाएगा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 के इक्वल टू 0 लेने पर तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी। और दूसरा के माइनस 6 इक्वल टू 0 लेने पर के माइनस 6 इक्वल टू 0 लेने पर के की वैल्यू 6 आ जाएंगी। तो ये दो के की वैल्यू है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऐसी बगिया आम की बगिया बनाना संभव है जो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। अगर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं हमें चौड़ाई। अगर हम चौड़ाई को अक्स माने तो लंबाई हो जाएगी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी यानी 2x। यहाँ पर दिया गया है
उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। यानी क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल टू 800। यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 400 और x की वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी इसका रूट करने पर, या s इक्वल टू रूट का 400 इसका रूट करने पर 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 20 और लंबाई हो जाएगी 40। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो मित्रों की आयु का योग, यानी हम एक मित्र की आयु x माने तो दूसरे मित्र की आयु y हो जाएगी। और इसमें दिया गया अगर एक मित्र की आयु x है तो दूसरे मित्र की आयु, इसमें दिया गया दोनों मित्रों की आयु 20 वर्ष है, योग 20 वर्ष है, यानी तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x होगी। दूसरा मित्र यानी देखना यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, योग 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 20 माइनस x। इसी प्रकार ये यहाँ पर लिखा है हमने इसको सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष यानी x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48, यानी उनकी 4 वर्ष पहले गुणनफल 48 था, उनकी आयु का गुणनफल। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू 48। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 माइनस के 4x इक्वल टू 48। यहाँ से 16x माइनस के 4x यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16x प्लस 4x, यहाँ पर 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 वो ये 48 यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके वहाँ भेजने पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें आगे रखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112, यानी आपको दिखाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर चले जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर
20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या, अब यहाँ पर पी एक की वैल्यू, एक पी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू 112 है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू यानी b², तो यहाँ से हम डी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यानी b² - 4ac। यहाँ पर ए की वैल्यू में बी की वैल्यू हमें दी गई है -20, यानी -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू दी गई है 1, दी गई है, और सी की वैल्यू 112 दी गई हुई, डी इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 400 माइनस ये हो जाएगा 448, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये स्थिति संभव है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन में ये स्थिति संभव नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है पार्क की लंबाई दी गई हुई है, यानी परिमाप दिया गया है, और क्षेत्रफल दिया गया हुआ है। इसमें हम लंबाई x मानते हैं तो चौड़ाई y हो जाए, चौड़ाई y मानते हैं तो यहाँ पर परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल टू यह 80 मीटर है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस x, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई। तो यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x और 14 माइनस x माइनस x इक्वल टू 800। यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 800। यहाँ से 14x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 800 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस
800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजने पर ये मिट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 800 इक्वल टू 0। तो अब ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर माइनस के 14 और इंटू करने पर 800 आएंगे। तो ऐसी संख्या दोस्तों यहाँ पर 800 नहीं 400 होंगे। यहाँ पर सब जगह 400 होंगे 800 की जगह। यहाँ पर 400 तो दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको इंटू करने पर तो 400 आए और जोड़ने पर माइनस के 14 आए। तो ऐसी दो संख्या होगी माइनस के 20 और माइनस की 20 होगी। इनको इंटू करने पर तो आएंगे 400 प्लस के और जोड़ने पर -40 आएंगे। तो यहाँ पर रखने पर एक्स स्क्वायर -20x -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको अलग रखना, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। x -20 माइनस कॉमन लेने पर -20 कॉमन लेने पर x -20 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -20 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x -20 बचेगा। इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू 20 आएगी, दोनों तरफ x की वैल्यू 20 आएगी। तो मैं पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी लंबाई तो 20 हो जाएगा और चौड़ाई ये नहीं होगी दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ये भी मान सकते हो क्योंकि इसके बराबर 14 - x ही आएंगे, इसलिए यार 40 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएंगे। तो ये दो आंसर होंगे। तो दोस्तों यह प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। हम और मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले नए चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप आग की तरह फैला दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।